जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप एक काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। कल मैंने आप लोगों से जो 2 क्वेश्चन पूछे थे और वो मैंने अपने यूट्यूब के 2 चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना ब्लॉग और माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना चैनल पे यूट्यूब पे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। मेरा पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि त्रियुगी नारायण में किस भगवान की शादी हुई थी। तो वो है भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह त्रियोगी नारायण में हुआ था और भगवान विष्णु ने उनके भाई बनकर उनका कन्यादान करा था। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि बद्रीनाथ टेम्पल जो उत्तराखंड में है उसका जो है किस देवता से संबंधित है। तो वो भगवान विष्णु से संबंधित है। ये मैंने क्वेश्चन आपको कल पूछे थे अपने दोनों चैनल पे और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिए हैं, जिसमें से पहले नाम जो आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों के जवाबों में से छठे हैं रजत शर्मा जी बेगूसराय से हैं और नेहा कुमारी ये शिमला से हैं और मोना चुरसिया धनबाद से है। तो मैंने वादा किया था कि इस बार जिन 3 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे उन तीनों को मैं 6 मुखी रुद्राक्ष भेजूंगी। तो आप सबको बहुत 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 बधाई। आपको 3 मुखी रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष रहेगा और 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए होता है, नाम इज्जत शौहरत पैसे प्यार को बढ़ाने के लिए होते हैं। और जब 6 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है तो साथ में आपको शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ये सिद्ध हो तो ही काम करता है। इसकी वैसी ही वैल्यू होती है जैसे आप पत्थर को खरीद के मंदिर में रख दो तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसी पत्थर को अगर आप पूजा पाठ करके जीवित कर दें तो फिर वो काम करता है, क्योंकि वो सिद्ध हो जाता है। तो आज मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी इस वीडियो के अंत में पूछूंगी, तो बने रहिए अंत तक। हर हर महादेव। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में बहुत सारा पैसा होता है, फिर अचानक से पैसा गायब होने लगता है और आप सोचते हैं कि अरे यार, कल तक तो बहुत पैसा था, हमारे सारे काम अच्छे बन रहे थे, क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो गई है, घर में पैसा आना क्यों बंद हो गया है, क्या परेशानी हो रही है, क्यों पैसा नहीं आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में अचानक से परेशानी आ जाए तो कुछ चीज़ों को बता रही हूँ, इसको तुरंत अपने घर से हटा दीजिए। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आपके घर में कंगाली अचानक से आ जाए तो ढूंढ लो और पूरे घर में ढूंढो। आप ये पूरे घर में ढूंढने से कपड़े में बांध के रखे गए पूजा के पुराने फूल जहाँ जहाँ आपको दिख जाए उनको उठाओ और ये इकट्ठा करो। या तो आप इसको बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो, या एक गड्ढा खुदवा के वहाँ डाल दो, या किसी पानी में डाल दो। घर में बंधे हुए पुराने फूल जो होते हैं ना, ये हमारे राहु को एक्टिवेट कर देते हैं, हमारे बेड लक को और नेगेटिव एनर्जी को या मरी हुई एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि मुरझाए हुए फूल, सूखे हुए फूल क्या होते हैं, मुरझाए हुए फूल, सूखे हुए फूल जो होते हैं उसमें एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जब भी आपके घर में अचानक से कंगाली आए तो सूखे फूलों को फटाफट हटा दो। नंबर 2, पूरे घर में ढूंढ लीजिए जहाँ जहाँ सूखा नारियल पड़ा हो, जटा वाला, जटा नारियल को तुरंत हटा देना चाहिए। जैसे ही आपको ऐसे लगे कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसे की कंगाली हो रही है,
तो आपको जटा नारियल ढूंढने हैं और इन जटे नारियलों को उठा के आप पानी में बहा दो, पेड़ के नीचे रखाओ या गड़वा दो, वो आपको देखना है। मगर इनको जटा नारियल राहु का प्रतीक है। अगर आपके वहाँ अचानक से कंगाली आ गई है तो राहु से संबंधित चीज़ नारियल होती है, जटा नारियल, उसको तुरंत हटा देना चाहिए और उसको पानी में बहा दीजिए। पानी में नहीं बहा सकते तो गड़वा दीजिए, गड़वा नहीं सकते तो किसी पीपल या बरगद के नीचे डाल दीजिए। ये आपका दूसरा नंबर है। इसके अलावा अगर आपके घर में अचानक से कंगाली आ गई है तो टूटी फूटी आर्टिकल्स, जैसे रुकी हुई घड़ी अगर रुक गई है और कुछ घड़ियाँ रुकी हुई पड़ी है तो तुरंत हटा दो। घड़ी का समय चेंज करो, समय उसको घड़ी फेंकनी नहीं है तो बनवा लो, घड़ी को ठीक करवाइए, घड़ी को रिपेयर कराइए, घड़ी को बनवा लीजिए। अगर आप घड़ी को बनवा लेंगे, घड़ी को रिपेयर करेंगे तो आपके कंगाली जो है वो अपने आप टाइम से हो जाएगी। या तो आप घड़ी को फेंक दीजिए या रिपेयर करा लीजिए, लेकिन रुकी हुई घड़ी, टूटी फूटी घड़ी को नहीं रखिए। नंबर 4, टूटी फूटी मूर्तियाँ। अगर आपके घर में दुर्गा की, काली की, गौरी, नारायणी, सरस्वती, पार्वती, शिवलिंग या कोई भी अन्य ऐसा देवी देवता का कोई पदार्थ है जो टूटी अवस्था में है तो उसको भी, खंडित प्रतिमा को घर में नहीं रखते, उसको हटा दो। आप उसको जितनी जल्दी हटा देंगे तो आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, निर्जीव जो कणिकाएं आती हैं ना वो नहीं आएंगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो घर में जब भी महसूस हो कि पैसा नहीं आ रहा है तो टूटी फूटी मूर्तियाँ हटा दो। टूटे कप, मैंने देखा था, मैं एक बार किसी जगह पे गई थी तो उनके कमरे में मैंने किचन में देखा था कि टूटे हुए कप रखे हैं। बड़ा अजीब लगा मुझे देख के। टूटे हुए कप हमारे यहाँ बहुत ख़राब मानते हैं, टूटे हुए गिलास, टूटे हुए कप हमारे यहाँ तो बहुत ही बुरा मानते हैं इस चीज़ को। तो मैं उसको देख रही थी कि टूटा हुआ कप बहुत ही बुरा लग रहा था। तो यदि आपके वहाँ टूटे हुए कप हैं, टूटे हुए खंडित कोई भी ऐसा किचन का कोई आर्टिकल है जो टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, तो भैया उसे हटा दो। जितनी जल्दी आप इसे हटा सकते हैं उसे हटा दीजिए। ये आपके घर में कंगाली को ले आएगा, आपके घर में नेगेटिव वाइब्स आएगा। छठे नंबर पे आते हैं फटे हुए कपड़े। अगर आप फटे हुए कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में छेद है, फटा है, तो यार उसको बदल दो या उसको सिल लो। अगर आप बदल नहीं सकते हैं, बदलना नहीं चाहते, कोई ड्रेस बहुत पसंद है बदल नहीं चाहते तो उसको सिलाई करवा लो। फटे हुए कपड़े, फटे हुए जो टूटे मतलब फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, ये हमारे दुर्भाग्य को बुलाते हैं। खासतौर पे अगर आपके कपड़ों में अनायास छेद हो रहे हैं, जब भी कपड़ों में छेद हो जाए तो आप मान लीजिएगा कि आपका शुक्र डैमेज है। शुक्र डैमेज होने की जो वो होती है ना, शुक्र डैमेज जब होगा तो छेद होने शुरू हो जाते हैं कपड़ों में। अगर आपके कपड़ों में छेद हो रहे हैं तो आपका शुक्र डैमेज है। कपड़े ठीक कीजिए, टूटे फूटे सामान को हटा दीजिए, फालतू के सामान को हटा दीजिए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें खट्टी हो रही हैं उसको हटा दीजिए। अगर आपके घर में किसी पाइपलाइन से पानी लीकेज हो रहा है, पानी टपक रहा है, तो तुरंत नलों को चेंज कर दीजिए। सीवेज को ठीक कीजिए। फ्लश के टाइम पे, मतलब ये जो आपका टॉयलेट होता है वहाँ पे फालतू के, जैसे होता है ना कि हमने क्रीम, वो सर में कोई जैसे जेल कुछ लगाते हैं, उसकी शीशी खाली हो गई, पड़ी हुई है, आप लोग सैशे फाड़ के सनसिल्क वगैरह या कुछ भी लगाते हैं, क्लीन प्लस लगाते हैं, उसका सैशे फाड़ा लगाया, अब सैशे वहीं पड़ा हुआ है, कई कई दिन हो जाते पड़े पड़े। तो ये सारी चीज़ें बर्बादी की समय लाती हैं, बर्बादी लाते हैं। इन सब चीज़ों को घर से बाहर निकाल दीजिए। यदि आपने घर में काली की, भैरव की पूजा मूर्ति रखी हुई है, यानी कि आपके घर में काली और भैरव की अलग से एक मूर्ति है, कई तो ऐसे है कि जैसे 9 दुर्गा की देवी के बीच में एक काली माँ की मूर्ति है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रौद्र रूप में कई लोग करके ले लेते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आपको अपने घर में काली जी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए और ना भैरव की करनी चाहिए, ये भी नेगेटिविटी लाते हैं। लाने को तो भगवान नारायण का एक रूप होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो शेर मुख वाले हैं, वो वाला जो रूप है भगवान का, उसकी भी जो है घर में नहीं रखते हैं उसको। लेकिन जब नारायण के 12 अवतार आते हैं तो उसमें वो अवतार में है, मेरे घर में भी है, लेकिन अलग से उनकी कोई नरसिंह अवतार की कोई मूर्ति फोटो मेरे घर में नहीं है। लेकिन हाँ, अवतारों के बीच में है, लेकिन छोटी सी है, वो तो सारे अवतार हैं नारायण के, तो उसमें लगी है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपके घर में ये है, इसके अलावा छत पे पुराना लोहा हो, लंगड़ हो, बंद टीवी है, बंद आर्टिकल्स हैं, जैसे
लोहा है, लंगड़ है, पुरानी साइकिल है, कोई भी खराब चीज़ है, कोई खराब आर्टिकल है, तुरंत हटाइए। लंगड़, पुरानी लक्कड़, ये सारी चीज़ें मनहूसियत लाती हैं, आपके पैसे को ब्लॉकेज कर देती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं, आर्टिकल जो ख़राब हो गए हैं, उनको हटा दो। कुछ भी जो आपको लगता है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके घर में शुभता आएगी। और आज का जो क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन है कि मैं रोज़ क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको पता है। आज का क्वेश्चन है कि देवी सती, उनके पिता का नाम क्या है? देवी सती के पिता का नाम बताइए। आज आपको देवी सती के पिता का नाम बताना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो देवी सती के और जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला है उसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जो सही जवाब देंगे, आप लोगों को मैं 6 मुखी रुद्राक्ष भेजूंगी, 3 लोगों को जो चुने जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।